फ्रांस आप सब अहबाब को ये दावत देती है कि विलादत से लेके वफात तलक दुनिया के अंदर अपने अकायद, इबादात, मुआमलात, खुशी और गमी को मेयारी रखिए। और मेयार अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ठहराया है। सहीहुल बुखारी के अल्फाज व मुहम्मदुन फर्रक बैनन नास, अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज के हक और बातिल में जो फर्क किया है, जिसकी जिंदगी, जिसकी सूरत और सीरत, जिसके मामलात महबूब की जिंदगी के मुताबिक और सीरत और उसवा के मुताबिक होंगे, उसकी कोई नस्ल हो, कोई रंग हो, कोई शक्ल हो, अल्लाह ताला कि हाँ वो कामयाब है, कामरान है, और जिसका मामला बरअक्स है वो बंदा इस दुनिया के अंदर भी महरूम है और उसकी उक़बा भी खराब है। मैं अपने महदूद वक़्त में भूले हुए कुछ सबक वफात तलक जो हम भूल चुके हैं, विलादत से लेके वफात तलक, उनकी याद दहानी करवाना चाह रहा हूं। और अल्लाह की किताब का फैसला है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, भूले हुए सबक की याद दहानी करवाते रहा करें, इसमें साहिब ईमान लोगों के लिए फायदा है। हजरात ज़ी वकार, इस वक्त एक दुनिया की रवश है और एक किताबुल्लाह की चाहत है और अल्लाह और उसकी वही का फैसला है। अगर आपके पास अपनी जिंदगी में सुन्नत का पहलू है, सही अहादीस के साथ आप जुड़े हुए हैं और किताबुल्लाह की आयात आपके लिए रहनुमा है, तो आपको मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र करें। अगर मामला बरअक्स है तो फिक्र करें। सबसे पहली चीज, इस दुनिया में जो भी इंसान है उसे अल्लाह ताला ने जोड़ा बनने के लिए उसकी फितरत रखी है। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आवाज दी, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, जो भी बेटा या बेटी जवान हो जाते हैं उन्हें चाहिए कि वो इज्जत और इफ्फत की जिंदगी गुजारें, निकाह की दुनिया में आए, सिफा से बचे, जिना से बचें, गंदगी, फहाशी और बुराई से अपने आप को बचाएं। इन जवानों की मदद, इनका ताआवुन, इनका साथ देना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। और ये भी अपने वालिदैन से मशवरा करके उनकी इज्जत और आबरू के मुताबिक चलें, यही सुन्नत है। आज दुनिया में जो अजीम तरीन बगावत खड़ी हुई है, सोशल मीडिया के जरिए, हमारे टीवी चैनल्स के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, फिल्मों ड्रामों के जरिए और हमारे तालीमी निजाम के साथ, कि हमारे बच्चे और बच्चियां, नौजवान, इनको आजादी और हुर्रियत के नाम पे, तालीम के नाम पे वो कुछ बना दिया गया है जो कभी अल्लाह मुआफ करे एक परले दर्जे के कोठे वाले लोग भी नहीं होते थे। अगर आप कलमा पढ़ने वाले हैं और पैगंबर के उम्मती हैं तो आज की कॉन्फ्रेंस का पैगाम, या माशर शबाब, ए नौजवानों के गरोह और टोले, लड़के हैं या लड़कियां हैं, आपने शादी वाला और निकाह वाला रास्ता अपनाना है। और इसके लिए वालिदैन की रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह की कि जिन चीजों को लेट नहीं किया जाएगा उनमें से एक बेटे और बेटी की जवानी के बाद शादी का मसला है। हमारे यहां बड़ी सारी रुकावटें हैं जनाब, अभी मकान नहीं बना, अभी घर नहीं बना, अभी बच्चा जो है वो बरसरे रोजगार नहीं है, अभी तालीमी मराहिल जारी है,
ये करते करते निकाह की दुनिया से हम खाली होते जा रहे हैं और ऊपर से दुनिया के ये फैसले के 18 साल से पहले निकाह जायज नहीं। भाइयों, अल्लाह के लिए अपने पैगंबर का कलमा पढ़ा है, सुन्नत को सामने रखो। आपने जो उम्र मुकर्रर की है वो जवानी की है। बेटी जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे और जवानी की अलामतें नुमायां हो जाए, बेटा जब जवान हो जाए तो बिला वजह लेट नहीं किया जाएगा कि इतने साल इतने साल इतने साल, क्योंकि जिना की कोई उम्र नहीं। वैलेंटाइन के मौके पे उम्र का कोई लिहाज नहीं, न्यू ईयर नाइट में उम्र का कोई लिहाज नहीं। काफिर ने और इस्लाम के दुश्मन ने अगर उम्र के चक्कर चलाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ निकाह के लिए। इसी तरह दूसरी शादी का तज़किरा हो जाए तो मेरे महबूब को भी माफ नहीं किया जाता, लेकिन एक मर्द नाजायज तौर पे कितनी खवातीन से जुड़ा है, एक औरत कितने मर्दों से जुड़ी हुई है, आलम कुफर को यह नहीं दिखता, हमारे मीडिया को यह नजर नहीं आता। उसकी हौसला अफजाई और निकाह करके घर को बसाने वालों की हौसला शिकनी, ये दुनिया की रवश है। आज की कॉन्फ्रेंस दावत देती है कि लोगों, इस वतीरे को बदलो, रवैये को बदलो और अपनी जिंदगी को पाकीज़ा करके इफ्फत वाली बनाओ। वालिदैन अपने बच्चों का तावन करें और बच्चे अपने वालिदैन से पूछ के मनमर्जियां नहीं करें। आवारगी और आजादी और दिल फेंक हरजाई बनके अपने वालिदैन को मजबूर नहीं करें कि उनकी पगड़ी कहीं किसी के कदमों में गिरे। दूसरी गुजारिश, अल्लाह ताला जब निकाह का मौका दे दे, अच्छा साथी और साजी मिल जाए, तो इस वक्त मैं जिस चीज को महसूस कर रहा हूं, निकाह बाद में होता है, तलाकें पहले हो जाती हैं, तैयारी पहले होती है, मंगनियां हैं और साथ में जवाब मिल रहे हैं। क्यों? हमने जो उम्मीदें लगा रखी हैं वो उम्मीदें कुछ और हैं। कोई बंगला और कोठी की, कोई गाड़ी की, कोई माड़ी की, किसी ने जमीन और प्रॉपर्टी की। ये डबलिंग खत्म करके आवाज सादी खोल दें, मुझे बात समझानी है। हजरत जी वकार, ये जो आपने आपस में ज़ेन बना रखा है कि माल मिले, दौलत मिले, हुस्न मिले, जमाल मिले, कमाल मिले। नौजवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर जिंदगी में ईमान का असल मजा चखना है तो ये 3 काम कर लें। अल्लाह ने जो आपके लिए चुना है और वालिदैन ने जो इंतखाब किया है उस पर राजी हो जाए और मोहब्बत से कहें, रदी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मेरा घर, मेरी बीवी, मेरी अहलिया, और बीवी ये समझे कि अल्लाह मेरा शौहर, मेरे ससुराल, मेरे वालिदैन का इंतखाब तेरी अगर उसमें रजा शामिल है तो अल्लाह मैं राजी हूं। दिल को मुतमईन करने के लिए, ईमान की कैफ और मजा लेने के लिए और जिंदगी को पुरसुकून गुजारने के लिए इससे बेहतरीन और कोई चीज नहीं। रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला, मैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी, हादी और मुर्शिद समझ के और इस्लाम को दीन समझ के मैं अपने इस घर को, रिश्ते को चलाऊंगी भी, निभाऊंगी भी। उसके बाद अगला मरहला है कि मियां बीवी आपस में इस दिवाजी ताल्लुकात में मुअज़्ज़ज़ तरीके से रहें, पुरसुकून तरीके से। और उसके लिए पैगंबर की सुन्नत यह है कि शौहर का अखलाक बीवी के लिए, बीवी का अखलाक अपने शौहर के लिए अच्छा हो। और अखलाक में सबसे पहली चीज पाक दामनी और इफ्फत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो औरत 5 नमाजें पढ़ती है, रोजा रखती है, शौहर घर में आए तो उसके साथ खुश होती है और वो चला जाए तो उसकी इज्जत की हिफाजत करती है, अल्लाह उसके लिए दुनिया के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा देते हैं, वो घर जन्नत नुमा बन जाता है। भाइयों, आज बड़ी परेशानी है
कि हमने शादी पे जाना है तो तैयार हैं, बाजार जाना है तो नए सूट पहनावे, तैयारी, मेकअप और आराइशो ज़िबैश के साथ सज धज के निकलते हैं। लेकिन जब शौहर के घर आने का टाइम होता है तो हमारा वही पसीने वाला बदबूदार लिबास, ना इसके लिए खुशबू का एहतमाम, तो यूं घर नहीं चला करते। फिर मर्दों का जब रुख बाहर होता है तो फिर शिकवे होते हैं और घर टूटते हैं, नहीं बचते। पैगंबर की सुन्नत क्या है? मर्द अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए बने, सजे और समरे। ये हुस्नो जमाल और आराइशो ज़िबैश की वो वाहिद जगह है जो सबसे बेहतरीन, जबरदस्त और फायदामंद है। तो अपने आप के लिए, अपने शौहर के लिए, शौहर अपनी बीवी के लिए बनना, संवरना और एक दूसरे का लिहाज रखना, ये आंखों की ठंडक और सुकून का बायस है, जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है। हमारी तवज्जो नहीं है। दूसरे नंबर पे लड़के को चाहिए पैगंबर की सुन्नत समझिए, पूरी शरीयत और सीरत पढ़िए, अपनी बीवी और बीवी के वालिदैन और बहन भाइयों की इज्जत, अपने ससुराल की इज्जत, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर कोई नौजवान शौहर समझता है कि मैं अपनी बीवी के वालिदैन को गिरा करके, इंसल्ट करके, धुतकार के सुकून पालूंगा, तो सुकून नहीं मिलता। क्योंकि औरत सुकून में नहीं, जब औरत सुकून में नहीं तो घर सुकून में नहीं। इसी तरह लड़के के वालिदैन, उसके चचे ताए, अजीजो अकारिब, बड़े और वडेरे, खानदान के चौधरी नवाब, जिनको अल्लाह ने इज्जत से बख्शा है, उम्र में उम्र रसीदा है, बुजुर्गी में बड़े हैं, इन लोगों की अगर बीवी इज्जत नहीं कर पाई तो समझ लीजिए पैगंबर की सीरत सामने नहीं आई। ये बड़े हैं, इनको इज्जत मिलेगी तो शौहर को सुकून मिलेगा। जब मेरी बीवी मेरे माँ बाप की इज्जत करेगी, बहन भाइयों का ख्याल रखेगी, तो मैं पुरसुकून होकर अपनी जिंदगी के मामलात निपटाऊंगा। मैं अगर मिंबरों मेहराब पे बैठा हूं, स्टेज पे बैठा हूं, मुझे पीछे परेशानी है, तो मैं सुकून कैसे कर पाऊंगा? और अगर यहां बैठे मुझे इल्म है कि मेरे घर में मेरे बड़ों की इज्जत, मेरे बहन भाइयों की इज्जत, मेरे खानदान और फैमिली की इज्जत बरकरार है, तो मेरे काम और मामलात बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे, क्योंकि मैं पुरसुकून हूं। आज दुनिया में बेसुकूनी का बहुत बड़ा सबब मियां बीवी का ये कलैश है। बीवी चाहती है कि मेरे वालिदैन को इज्जत और प्रोटोकॉल मिले, लेकिन लड़के और उसके शौहर के वालिदैन और जो है वो बहन भाई, उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए घर टूट रहे हैं। और यही टीवी के ड्रामों और फिल्मों के मौजूआत हैं। अल्लाह के लिए अपने शौहर को औरत सब कुछ समझे, शौहर अपनी बीवी को सब कुछ समझे, और बेटी जिनको छोड़ के आ गई है उनकी जगह जो उसे नए मां बाप मिले हैं उनका ख्याल रखे। और वालिदैन को, बड़ों को भी चाहिए कि वो छोटों से शफकत और प्यार का मुआमला करें। ये नहीं कि ये अजनबी है, बाहर से आई है, इसका कोई मुकाम नहीं। और लोगों, आप तो जानते हैं, दरख्त को किसी जगह से हरा भरा हो, सरसब्ज और शादाब हो, उखाड़ करके किसी नई जगह पे लगाएं तो वो भी 2-4 दिन मुरझा जाता है। वो भी वैसा नहीं रहता जैसे असल जगह पे था। जिस बेटी ने 18 साल 20 साल वालिदैन में एक घर में खास माहौल में जिंदगी गुजारी है, वो अचानक उठा करके एक नए और अजनबी माहौल में जब आई है, तो अगर उससे कोई मसाइल बन जाते हैं, मुरझा जाती है, परेशान हो जाती है, नफ्सियाती को मसला बन जाता है, तो उसे मजीद धक्के नहीं दें, रुसवा नहीं करें, बल्कि हौसला देके, साथ देके, प्यार देके, इज्जत आबरू देके, अच्छा माहौल देके उसको घर के अंदर सेटल होना सिखाएं। क्योंकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, ये आपकी नस्ल है, ये आपकी फसल है। फसल को अगर हमला हो किसी बीमारी का तो स्प्रे की जाती है, जलानी दी जाती है, और अगर मुरझा रही हो तो पानी दिया जाता है, और सही झाड़ ना बन रहा हो तो खाद दी जाती है। मगर अजीब लोग हैं हम कि मुसलमान हैं, वहाबी भी हैं, सुन्नी भी हैं,
शिया भी हैं, देवबंदी भी हैं, सब कुछ है, मगर एक अच्छे इंसान होने का सबूत नहीं देते। बड़े होके मेहरबान नहीं बनते, छोटे होके बड़ों के कदरदान नहीं बनते, बराबर वाले होके ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं रखते। मोहम्मद रसूल सल्लम की सीरत से अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज मिलेगी। उसके बाद अगली चीज, अल्लाह ताला से औलाद मांगे, सालेह मांगे, नेक। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह से वारिस मांगे। रब्बी ला तदरनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह मुझे ऐसी औलाद दे जो मेरे चले जाने के बाद इस दुनिया में, जहां मेरी दुनिया को संभाले, मेरे दीन की भी वारिस। आज औलाद मांगी जाती है जी, अच्छी दुकानदार, अच्छी ताजिर, अच्छा ब्यूरोक्रेट, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा मालदार पैसे वाला, अच्छा पहलवान, ये वो। अगर नहीं मांगा जाता तो ज़हन में भी बात नहीं होती कि अल्लाह मैं चला जाऊं तो मेरे जाने के बाद मेरे सजदों की यमीन, मेरे क़याम की मुहाफिज, मेरे रुकू की पासदार, अल्लाह मेरे जज्बों की मुहाफिज बनके मेरी औलाद खड़ी हो, और कम अज कम मेरे जनाजे पे दुआएं पढ़ने वाली को मेरी नस्ल हो, और मेरा जनाजा पढ़ाने वाला को मेरा अपना खून हो। ये अल्लाह से मांगा करें। आज दुनिया सिर्फ दुनिया मांग रही है। अल्लाह बेटा दे दे मैं पायलट बनाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है, जरूरत है। अल्लाह बेटा दे दे मैं फौजी बनाऊंगा, फौज की जरूरत है। अल्लाह बेटा दे दे मैं पुलिस वाला बनाऊंगा, हाँ जरूरत है। लेकिन जो तेरी जिंदगी के सकरात से लेके वो माशर के मैदान तलक 10 मरहले हैं, इन मरहलों में तेरा पीछे सदका जारिया भी कोई है। अल्लाह से औलाद साले मांगे, नेक औलाद दुआ करने वाली, और ये अपनी दुआओं में जुमले रखा करें कि अल्लाह नेक औलाद दे। शायर कहता है, तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, तू चला जाए। तू मुअज्जिन था तो तेरी जगह वो मुअज्जिन, तू इमाम है तो तेरी जगह बेटा इमाम हो। आपको पता है लाहौर में हमारे एक आलिम दीन की तकरीर और गुफ्तगू के दरमियान वफात हुई। जानते हैं ना, पूरी दुनिया में नाम चला, दुनिया ने देखा। आपको पता है कि बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें मौजूद थी, उनके होते हुए मुसल्ला इमामत पे बाप की जगह बेटा खड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें मौजूद थी। क्यों? रब से मांगा था, तालीम दी थी, तरबियत की थी, और मुसल्ले पे खड़े होने के काबिल बनाया था। बाप के लिए इससे बढ़ के काबिल रशक चीज क्या होगी? लेकिन आपके यहां, मेरे यहां दुकानदार का बेटा दुकानदार बन जाता है, मालदार का बेटा मालदार बन जाता है, लेकिन एक मोमिन का बेटा सही मानों में मोमिन नहीं बनता। क्यों? हमारी तवज्जो नहीं। और मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला उम्मीद से कर दे और उम्मीद लग जाए, मां की गोद को रब हरा कर दे, पेट में अल्लाह ताला बेटे या बेटी से नवाज दे, तो ये मत कहा करें कि बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए। अल्लाह से कहा करें, अल्लाह जो तू बेहतर है मेरे लिए वही अता करता है। ये सीरत का हिस्सा है। रब बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है, लेकिन आप किसी को रिजेक्ट करें और रद्द करें और दूसरी जिन्स मांगे तो फिर नतीजे वही निकलते हैं। दोस्त है मेरे 6 बेटियां हैं, फिर अल्लाह से रो रो के बेटे मांगे। बीवी को तलाक देने की नौबत आई है, पूरे खानदान ने हलाशेरी दी है, फारिग कर दो। खैर, अल्लाह ताला ने बेटे दिए। एक दिन मैंने पूछा, सुनाओ क्या हाल है? तो पता है, रो पड़े और कहते हैं जी कुछ कह नहीं सकता। या तो अल्लाह बेटे देता ही ना, अगर देने ही थे तो ये 2 बेटे भी बेटियां ही बना देता। इतना तंग हूं मैं इनसे छोटी उम्र में। तो अल्लाह जो फैसला करता है वो बेहतर होता है। रब के फैसले पे राजी होके जब मियां बीवी की मुलाकात हो, लोगों हमने दीन पढ़ा है, अमल नहीं कर पाए। कितने नौजवान शादियां होती हैं, बेचारों को पता ही नहीं कि मैंने अपनी फर्स्ट नाइट का आगाज कैसे करना है।
कुफर का दिया हुआ निजाम, जहालत पे मबनी लबो लहजे, सारे रवैये मौजूद हैं। लेकिन किसी मुसलमान को, नौजवान को बुला के पूछ लो कि आज तेरी शबे वसल है, पहली रात है, आपको सुन्नत के मुताबिक वो जुमले, वो दुआएं आती हैं जो महबूब ने सिखाई हैं। मेरे ख्याल में 90% नौजवानों को पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। शादियां हो चुकी, क्या ख्याल है? शबे वसल की दुआ, ये सारे माशाल्लाह जलसा सुनने वाले बैठे हैं, किन किन को आती है? क्या कहेंगे? 60 साल कॉन्फ्रेंस सुनी, 50 साल सुनी, 30 साल सुनी, उलमा को सुना, मुहक्किकीन को सुना, माशाल्लाह मुजतहिदीन आए, बड़े बड़े आलिम और फाजिल आए, लेकिन हकीकत क्या है? अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह, ये पहली मुलाकात है। हमारी इस मुलाकात में हमें शैतानी ताकतों से, उनके वार से, उनके हसद से, उनके जलने के अलाव से, अल्लाह उनकी बगावतों से, उनके भड़काने और उकसाने से, मियां बीवी को एक दूसरे के खिलाफ करने से, घरेलू माहौल को बर्बाद करने से, अपने बड़ों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने से अल्लाह हमें शैतानी हमलों से बचा। और इस मुलाकात में अगर अल्लाह हमारे मुकद्दर में कोई बेटा या बेटी लिखा है तो उसको भी शैतानी हमलों से बचा। कितनी अजीम सीरत है मेरे नबी की। मगर अमल की दुनिया में हम जीरो। बातें सुन ले, दावे सुन ले, मुनाजरे देख लें, बहस मुबासे देख लें, हमसे बड़ा आलिम ही कोई नहीं। इल्म के मैदान में शायद बहुत कुछ जानते हैं और अमल और सीरत के मैदान में हम जीरो होते हैं। आगे बढ़िए। अल्लाह ने बेटा या बेटी से नवाजा, खुशी में क्या करना है? आपकी जुबान पे अगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया, समझ लीजिए कि महरूमी है। मिठाइयां भी तकसीम हो गई हैं, बहुत कुछ हो गया है, खुसरे भी आए हैं, हिजड़े भी नाचे हैं, लोरियां भी मिल गई हैं, इधर उधर के जुमले भी आए हैं। मैंने एक साल ये भी सर्वे किया कि जिनको अल्लाह ने बेटों से नवाजा है, बेटियों से नवाजा है, वो एक दूसरे को गिफ्ट क्या देते हैं। मैंने देखा पंगूड़े भी गिफ्ट में मिले, मैंने ये भी देखा कोई पैम्परों के बड़े बड़े पैक लेके आ रहा है, मैंने ये भी देखा 0 साइज बेबी कपड़े भी लाए जा रहे हैं, मैंने ये भी देखा कि बच्चों को लेके हाथ में पकड़ के चलाने वाली वो रेड़ियां वो भी आ रही हैं, बड़ी बड़ी मोहब्बतें पेश की जा रही हैं, खिलौने आ रहे हैं, बैरून मुल्क से जो है वो चीजें और तोहफे आ रहे हैं। लेकिन महबूब ने पैदा होने वाले बच्चे के मां बाप को जो 4 तोहफे दिए थे वो उम्मत को पता ही नहीं, वो उम्मत को पता ही नहीं क्या थे वो। सुनिए जरा, वफात से तो आप जुड़ गए, विलादत से वफात तक की जो जिंदगी थी, जो अमल की जिंदगी थी, उसे किसने लिया है? कोई पता? कुल का भी पता जी, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या रखना है, तीजे साते 10वें का भी पता, पैदा होने वाले बच्चे के खाते का भी पता है। महबूब कहा करते थे, बारकल्लाहु लका फिल महूब, बारकल्लाहु लका फिल महूब। ये जो दिया है ना, रब ने दिया है, ये हिबा अल्लाह ने किया है, ये पीरा दिता नहीं, ये सरकार दरबार मिजार दिता नहीं, ये अल्लाह दिता है, तेरे रब ने दिया है। बारकल्लाहु लका फिल महूब, रब ने जो दिया है अल्लाह इसे बाबरकत बना दे, इसके वजूद को बरकत बना दे, इसकी रूह को बाबरकत बना दे, अल्लाह ताला बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। बारकल्लाहु लका फिल महूब बलगा अशुद्धा, ये जवानियां माने, ये उरूज पाए, ये ताकत को जाए, ये तेरे सामने सेहतमंद बनके तेरी आंखों की ठंडक बने, वरुज़िक़्ता बिर्रा, फरमा बरदार बने, नेकोकार बने, और तेरे लिए बायसे हुस्न, बायसे सुकून बने। बलगा अशुद्धा वरुज़िक़्ता बिर्रा व शकरतल वाहिब, और तू कौलन फेलन अमलन अपने रब का शुक्र गुजार बने। क्या है शुक्र गुजार? कि इसकी तालीम और तरबियत का जो है वो मुआमला वैसे करे जैसे रब और उसके रसूल चाहते हैं।
बेटा आप लोग सारे ही खड़े हो जाए, उठे शाबाश, उठे उठे, खड़े हो, उठे ना, इधर ही रहना, जाना नहीं कहीं, इधर ही रहना, उठे शाबाश। ये मूंगफलियां इधर ऊपर रख दें, चले ना। आपको फ्रंट पे बिठाया और आप बोलना शुरू हो गए, खामोशी से बैठना है तो बैठे, नहीं तो उधर खड़े करके हाथ ऊपर करवा दूंगा। चले बैठे नीचे। पहली तकरीर में आप लोगों को भूख लगी और मूंगफलियां, बंद कर दें इसको, शाबाश। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजरात जी वकार, अब इन बच्चों को रब ने जो दिया है, आपने किस हद तक पैगंबर की सुन्नत को लिया। इत्तिबा इत्तिबा तो हम सब करते हैं, कहां है इत्तिबा? इस बच्चे के सर के बाल उतार के बराबर में चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका करना सुन्नत है तेरे पैगंबर की। बेटे का अकीका करना, बेटी का अकीका करना सुन्नत है तेरे पैगंबर की। और सुन्नत क्या है? बेटा है तो 2 जानवर छोटे, बेटी है तो 1। हम क्या करते हैं, एक कट्टा ले लो, एक भेड़ा ले लो, माशाल्लाह 5 बेटियां 1 बेटा है, 5 बेटियां 1 बेटा है। बेटियों का 1 हिस्सा, बेटे के 2 हिस्से, 7 पूरे हो गए। नहीं, माजरत, ये तेरी सोच हो सकती है। सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, लोगों ने सोचा भतीजा है ऊंट करेंगे, कहा तुम्हारे नबी की ये सुन्नत नहीं है। हसनैन करीमैन जैसी हस्ती के लिए 2 बकरियां या बकरे, छोटा गोश्त कह के अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी है, बड़ा खिलाओगे। हमारे एक दोस्त की प्रमोशन हुई तो उसने कट्टा बनवा लिया। दोस्त सारे नाराज हो गए, कहने लगे यार अल्लाह ने इन्ने अरसे बाद खुशी दी थी, आज भी वड्डा खाइए। अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, बेटी दी है, पैगंबर की सुन्नत है, वजाहत मौजूद है, और फिर अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपनी राय चला के 7 हिस्से जहां कुर्बानी में हैं, तुझे रोकता कोई नहीं। लेकिन जैसे यहां कुर्बानी के जानवर की शर्तें नहीं है, वैसे ये हिस्सों का मुआमला नहीं है। पैगंबर की सुन्नत को अपना, और वो तरीका तेरे पैगंबर की सुन्नत है कि खतना किया जाए। माशाल्लाह जवान हो जाता है, शादी होने के काबिल हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, खतना नहीं हो रहा तो माजरत, कलमा जरूर पड़ा है, लेकिन आपने वो नहीं सोचा जो अल्लाह और उसके रसूल ने आपको रास्ता दिया था। इस बेटे को अकीदा सिखाना, अल्लाह कहां है, पहला सबक पढ़ाना, ऐन अल्लाह। अगर इसे पूरी जिंदगी हर चीज का पता चल गया है, मस्जिद का पता नहीं, अल्लाह के घर का पता नहीं, अल्लाह वादा उला शरीक का पता नहीं, तौहीद का इल्म नहीं, मुरू औलादकुम सबा, 7 साल में नमाज के ऊपर जो है ये आमिल नहीं बन सका, प्रैक्टिस नहीं कर सका, क़ियाम, रुकू, सुजूद और तशहुद नहीं सीख सका, तो फिर आप फिक्र करें। और अगर ये कर चुका है तो मुबारक हो, मुबारक हो, शुक्र करें। आज की कॉन्फ्रेंस आपको मैसेज देती है। ये बच्चे बड़े हुए हैं, स्कूल भी पढ़ गए, कॉलेज भी पढ़ गए, और माशाल्लाह कल सुबह मेरे प्रोफेसर दोस्त की कॉलेज में दावत है, उनके बेटे ने 1100 में से 1100 नंबर लिए, 1100 में से 1100। मैं गुजारिश करूंगा अपने मदारिस के असातिज़ा से, अगर दुनियादारी के नंबर 1100 में से 1100 दिए जा सकते हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं देते? जो हिफ्ज में एक बार नहीं, जिनको किताबुल्लाह फर फर याद, लफ्जन लफ्जन, हरफन हरफन, आयतन आयतन, किरातन किराता, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, हम कंजूसी करके उनके नंबर रोक के नहीं जी ये नहीं, पूरे नहीं देने। उस्ताद और शागिर्द में फर्क सोचिए जरा। अगर दुनिया में बच्चे टॉपर जा रहे हैं, बोर्ड टॉप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को टॉप कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का तो वो मुकाबला किसी शक्ल में नहीं कर सकते। क्या इस तरफ भी तवज्जो दी? जनाब बेटा माशाल्लाह एमफिल कर गया है, पीएचडी कर गया है, कुरान पढ़ना आता है, उनकी ओदी लोड़ नहीं। रसूल सल्लम की कोई हदीस आती है, उसकी जरूरत नहीं। अगर आपने यही सीखा है तो कुछ नहीं सीखा। कलमा पढ़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बेटे को तौहीद का इल्म है, अकीदा आया है,
अगर अकीदे से फारिग है बेटा और बेटी, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लोगों बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, ये चीजें बनना बनाना गलत नहीं है, सही है, दुनियादारी है, जरूरी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, लेकिन तेरे पैगंबर की सीरत को भी सीख कि अगर वक़्त का सिप्पा सालार है, अमीरुल मोमिनीन है, हाकिम वक़्त है, मगर फिर भी उसका दीन के साथ वही ताल्लुक है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। मगर आज तेरा मेरा वो ताल्लुक नहीं। ड्राइवर को कह के देख ले, अगर बेटा ड्राइवर बन गया बुरी बात नहीं, लेकिन ड्राइवर को इतना तो पता हो कि मेरे लिए हलाल क्या है, हराम क्या है। इंजीनियर को इतना तो इल्म हो कि मेरे लिए दिन में 5 मरतबा ब्रेक लेना जरूरी है। डॉक्टर को इल्म हो। मैं अहलिया को चेक करवाने गया, सुबह 11 बजे का गया हुआ, रात इशा का टाइम हो गया, दौरा पड़ा हुआ है, गशी का आलम है, शदीद बीमारी है, मगर रश इतना है, प्राइवेट है, इसके बावजूद भी हौसले और सब्र के साथ बैठे रहे, इंतजार करते रहे। बीच में 3 नमाजें, जोहर असर मगरिब, ये भी आई। जब बारी आई तो इशा की नमाज का टाइम और डॉक्टर साहब उठ के चले गए। बुरा वक्ती तौर पे जरूर लगा, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा। इसीलिए आज उनकी अदम मौजूदगी में जिक्र कर रहा हूं। खड़े होते हुए जितने लोग बैठे थे, जाते हुए कहते हैं भाई नमाज हो रही है, आ जाए। गए हैं, खुद अजान कही है, हॉस्पिटल के अंदर जगह बनाई है नमाज के लिए, अजान कही है। मैं वुजू कर रहा था तो अजान कहने के बाद उन्होंने इकामत भी कह दी, जमात करवाई आगे मुसल्ले पे खड़े होकर, और बड़ी तसल्ली से नमाज इशा पढ़ी है, बगैर इस फिक्र के पीछे कोई है, लाइन है, रश है, लोग हैं। नमाज पढ़ी, दुआएं की, वापस आए, कमरे में आके कहने लगे अहलिया से कि बेटा नाराज ना होना, ये जितना सुबह से बैठा हुआ हूं ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए था, ये जो मैंने इस टाइम को निकाला है ये मेरी आखिरत के लिए। क्या आप और मैं ऐसे कर नहीं सकते? कर सकते हैं। क्या दुकानदार रेडी वाला ऐसे नहीं कर सकता? कर सकता है, मगर दावा है मुहिब होने का, आशिक होने का, महबूब से प्यार का, मगर वफात तलक मुझे तौफीक ही नहीं होती। पैदाइश से लेके, जन्म से लेके मरने तलक मर जाता हूं। जनाजा पढ़ने कोई आ जाए तो आ जाए, वगरना मैं मस्जिद में नहीं आया होता। तो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी में सही अकीदा, खालिस तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और सुन्नत को जगह दें, बिदअत और खिराफात से बचें, वो जिंदगी हो या मौत हो, और आपको आखिरी सांस भी आए, आखिरी सांस, तो वो सांस भी सुन्नत के मुताबिक। वो भी सांस तो अल्लाह देता है, सुन्नत के मुताबिक क्या है कि जो पास बैठे हैं वो कहें लक्किनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सकरात की कैफियत में अपने जो बीमार है उसे कलमे की तलकीन करो। कलमा सुनते हुए, कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, मौका मिलता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं भी मिलता तो ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं है, रूह की आसानी से निकलने का मामला है। मन काना आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, सुन्नत के मुताबिक कलमे की तलकीन। फौत हो जाए सुन्नत के मुताबिक इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, मर्जियां करके जो है, मर्जियां करके, जजा फजा नहीं, चीखो पुकार नहीं, आहो बुका नहीं, गिरेबान नहीं फाड़ने, बाल नहीं नोचने, और बुरा भला कह के फजूलियात नहीं बकनी, और मैयत की आंखें मूंदनी है सुन्नत है। पांव बांधने हैं, जिस्म को रिलैक्स करना है, सीधा करना है, फिर जल्दी करनी है, उसको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल देना और नहलाना, सुन्नत के मुताबिक कफन देना। ना हमारा गुस्ल सुन्नत के मुताबिक, ना कफन सुन्नत के मुताबिक। मैंने एक जगह दोस्तों से पूछा कि आपके इलाके में कफन के लिए कितना कपड़ा लगता है? 3 कौल आए, बाज ने कहा 18 मीटर, बाज ने कहा 21 मीटर, और बाज कहने लगे 15 मीटर। तो भाइयों सादा सा जवाब है नबी की सुन्नत, 3 चादरें हैं, सूती कपड़ा, सफेद हो तो बेहतर है, जो भी मुयस्सर हो चलेगा, नए पुराने का मसला नहीं है। 3 चादरें, बंदे का कद नाप के पांव और सर की तरफ फुट 1.5 फुट कपड़ा छोड़ के आप 3 चादरें बना लें,
बंद बना लें, बाकी रहेगी कुर्ती, शलवार, अंडरवेयर, सर की टोपी, कमीज और मालूम नहीं अब क्या क्या। ये तेरे पैगंबर की सुन्नत नहीं है, ये किसी दर्जी का, किसी मुकामी लोकल मौलवी की डोमेस्टिक बात हो सकती है, इंटरनेशनल सुन्नत नहीं है। तेरे पैगंबर की बेटी को भी यूं ही कफन दिया गया, और जब कफन दे लिया जाए, जनाजे के लिए उठाया जाए, ये जनाजे से पहले घर में चारपाई रखी है तो सिराने दाने रख के बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या रख के बैठे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं। चारपाई को उठाते हुए जजा फजा तेरे पैगंबर की सुन्नत नहीं। हौसला, सबर, आंसू बरहक है, गम बरहक है, उठाते हुए कलमा शहादत का जुमला तेरे पैगंबर की सीरत में नहीं है। लोगों अगर कलमा पड़ा है तो बात भी माने, और फिर उसके बाद तेरे मेरे महबूब की सीरत यह है कि जनाजा और जनाजे में पहली तकबीर में सूरह फातिहा। मेरा यार महरूम है, कलमा पढ़ता है मगर महरूम है फातिहा से। जैसे तलकीन के वक्त कलमा नहीं पढ़ता, चारपाई को उठाते हुए कलमा शहादत कह के हाजिरी लगवा रहा है, लेट है, ऐसे ही जब फातिहा का टाइम है, मौका है, माहौल बना हुआ है, हाथ बंधे हैं, क़याम लगा हुआ है, उस वक्त अगर नहीं पढ़ी तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है। फातिहा, साथ में सूरत, दूसरी तकबीर दुरूद इब्राहिमी सुन्नत, तीसरी तकबीर। तेरे पैगंबर ने इतनी दुआएं की हैं कि जिंदा आदमी तड़प उठा, जिंदू की सफ में था और कहने लगा काश आज मैं यहां जिंदा ना होता, इस चारपाई पे पड़ा होता, ये मैयत मेरी होती, आका ये दुआएं मेरे लिए करते और अल्लाह जन्नत अता करता। क्या आपने कभी मैयत के लिए इतनी मुखलिस होकर दुआएं मांगी? कभी सके बाप के लिए इतनी दुआएं याद की? कभी दर्द दिल से तड़प के मांगा? ये जिंदगी में अब चारपाई के ऊपर आखिरी मोहताज है तेरी दुआओं का, मुखलिस होके कभी दुआएं की। हर काम तसल्ली से, जनाजा बस चल सो चल, और फिर सलाम फेर के मेरे साथी कहते हैं जी सफ़ें तोड़ लो, इतनी बार कुल शरीफ पढ़ लो, इतनी मर्तबा फातिहा पढ़ लो, दुआ होगी। तेरे पैगंबर ने जनाजे में तो दुआएं की हैं, मुखलिस होके की हैं, सलाम फेर के कोई दुआ नहीं करी। ना मान तेरी मर्जी, मनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो अर्ज करनी है, बताना है। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। कब्र में उतारते हुए भी मर्जियां, कलमा नबी का मर्जी अपनी कर रहा है, नाम नबी का, गुलाम सभी का। वाह तेरे अल्लाह के बंदे, कब्र को अगर तू शुमालन जनूबन बना रहा है तो तेरे नबी की सुन्नत शरकन गरबन भी तो कर सकता था, क्यों नहीं की? किबला उधर है, कब्र जनूबन शुमालन बनेगी। अच्छा जी बन गई, कहां से उतारे मैयत को? जिधर से मर्जी नहीं, कब्र के पांव वाली साइड से सुन्नत मैयत के सर को उतारो। बिस्मिल्लाही व बिल्लाही व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़िए। मेरे यार उस वक्त अजीबो गरीब बोल रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये तेरे पैगंबर की सुन्नत तेरी जिंदगी में, ये दीन तेरी जिंदगी में पैदाइश से लेके वफात तलक नहीं आया तो फिर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कमाया तूने। अगर एटीएम के अंदर एक कार्ड नहीं जा सकता, चारों तरफ से एक खास साइड से जाएगा, कब्र में मैयत जहां से मर्जी उतार लो, वहां कोड के बगैर तुझे पैसा नहीं मिलता, फोन के बगैर तेरा पार्सल नहीं जाता, तो ये कोड लगाए बगैर बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, इसको छोड़ के सिराने की तरफ पहला रुकू बकरा का, इधर आखिरी रुकू, बीच में लेट के सूरह मुल्क और पता नहीं क्या क्या ज़ईफ रिवायतों को तूने इस्तिनाद लेके उनका ये करता रहा। कभी तो सोच, कभी तो परख, तेरे महबूब ने जो सच कहा है, जो बरहक कहा है, जो सही है, वो कहां है? फिर मेरे महबूब ने कब्र पे खड़े होके दुआ की और मुखलिस होके की, अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिल कौल साबित। लंबी दुआ, उससे भी महरूमी है। फूड़ी पे बैठ गए यारो, फूड़ी मुसल्ले को कहते हैं। मुसल्ला आपके इलाके में क्या कहते हैं? जो खजूर के पत्ते की चटाई बनी होती है, तड्डी या कुछ और कहते हैं? नहीं, इतने शोरकोट दा खास लफज ही हो दसो। चलें फूड़ी सही। ये जो फूड़ी है ना, अरब का कल्चर है, जमीन पे
खजूर के पत्तों की बनी हुई मदीने में जो फूड़ियां होती थी, मुसल्ले होते थे, सुरैकी जुबान में जिसको तड्डी कहते हैं, ये नीचे बिछाया जाता है चटाई पे, चटाई पे। तो जो तेरा माहौल है चारपाइयों का, तो चारपाइयां, लेकिन उसमें लोग पूरे नहीं आते या ज्यादा लोग बैठेंगे टूट जाएंगी, साइड पे करके नीचे बिछा लिया। ये तेरे नबी की सुन्नत नहीं, वो आम रूटीन थी, जो जहां बैठा है मिल लिया। स्पेशली 3 दिन सोग तो रखे हैं, लेकिन सोग और अफसोस का माना यह नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि माना यह था कि कोई खुशी वाला ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि लोग कहें कि घर में अभी मैयत ताजा ताजा फौत हुआ है और इनको माशाल्लाह ये खुशियां, ये दीगर मामलात चढ़े हुए हैं। और हमारे यहां क्या होता है, 3 दिन 7 दिन 10 दिन 1 महीना, अब सवा महीना भी लोग फूड़ी बैठते हैं। वो जी अब्बे नाल प्यार बड़ा सा, अम्मा से प्यार, रसूल से प्यार कहां है, महबूब से प्यार कहां है। और अभी मस्जिद में होते हैं, जनाजा होते ही फौरी ऐलान होता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, कुल शरीफ का खत्म कल इतने बजे मस्जिद में होगा, ये कब्र पे भी ऐलान होता है, लिहाजा शिरकत फरमा के सवाब दारायन हासिल करें। हजरात जाने वाला तो चला गया है, जिंदगी से मौत के मरहले देख गया है, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी कहां है। जाओ, मुनाजिर नहीं हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बहसों का कायल नहीं, चैलेंजेस का कायल नहीं, लेकिन एक बात कहने लगा हूं, सारी जिंदगी तेरे लिए पड़ी है। तफसीर की किताबें, हदीस की किताबें, तारीख की किताबें, सीरत की किताबें उठा के पढ़ और खंगाल, दुनिया की लाइब्रेरियां ढूंढ मार, सिर्फ एक ऐलान दिखा दे। मैन्यू वैन्यू तो बाद की बात है कि महबूब की जिंदगी में अहले बैत के 8 अफराद अल्लाह को प्यारे हुए। आपकी बीवी सैयदा खदीजा, बीवी सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, आपका बेटा कासिम, बेटा इब्राहिम, बेटा अब्दुल्ला, आपकी बेटी ज़ैनब, आपकी बेटी रुकैया, आपकी बेटी उम्मे कुलसूम, ये 8 लोग अल्लाह को प्यारे हुए। और पैगंबर को तो सवाब और अजर की इतनी जरूरत कि क़याम करे, कदमों पे वरम पड़ जाए, सहाबा सवाल करें और आप कहें अफला अकूना अब्दन शुकूरा। आपको सवाब और इसाले सवाब की जरूरत नहीं थी, मगर आपने ये नहीं किया जो आप कहते हैं, जो मैं कहने लगा हूं। सुनिए, सारी दुनिया के सारे मसाले के इकट्ठे होके सर जोड़ के बैठ जाएं, जितनी लाइफ बाकी है अरबी जुबान के अंदर महबूब की जुबान से एक सही सनद के साथ एक रिवायत ऐसी पेश कर दे कि जिसमें मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया हो कि हजरात कल इतने बजे शहर मदीना में मेरी मस्जिद नबवी में मेरे इन अजीजों के इसाले सवाब के लिए ये कुल शरीफ का खत्म होगा। सारे शरीकों और सवाब दारैन हासिल करें। एक ऐलान तू दिखा दे, बाकी जिंदगी के कुल 40 में मैं कर दूंगा। अगर ना मिले तो दावत ये नहीं वहाबी हो जा। आज की अहले हदीस कॉन्फ्रेंस कहती है कि जिसका कलमा पड़ा है उसकी सीरत को अपनाने वाला बन जा। नहीं है कुल, नहीं है ये 3, 7, 10, 40। तेरी मेरी एडिटिंग है, ये हमने पेवंद लगाई है, दीन के अंदर इजाफे किए। नहीं है तेरे मुस्तफा के दीन में ऐसा कुछ। और मैं अपने ननियाल और ददियाल को चूंकि बचपन से देखता आ रहा हूं और मेरी जिंदगी का आगाज, ये मत कहे कि मैं कर नहीं सकता, कर लूंगा। दलील लाना तेरा काम है, करना मेरा काम है। मैं सबसे पहले जिस दिन स्कूल गया तो उस्ताद देवबंदी थे। जाते ही बाकी लड़कों के भी, मेरे भी एक बोरी रख दी, वो छोटी सी सफेद कपड़े की बोरी थी, कंधे पे रखी। हमें एक घर जाने का हुक्म मिला, साथ उस्ताद जी चले, पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो लाइनें बन गई, बोरियां खोली गई, ढेर लग गए, बीच में खजूरों की गुठलियां थी। हर एक ने अपने अपने हिसाब से गिननी शुरू कर दी, उठा के यहां रखनी और कुछ पढ़ना, मुंह हिलाना शुरू कर दिया। मैं तो नया गया था खेती बाड़ी से पहले दिन, मैं चुप करके बैठा हूं, सबके मुंह देख रहा हूं। वो जिनकी अम्मा फौत हुई थी ना, चौधरी साहब की, वो उस्ताद जी को कहते हैं, उस्ताद जी अखे कुछ चूहर तो घेना हुआ जड़े पढ़ना, अके क्या पढ़ते नहीं बैठे, कि वो देखो वो जड़ा चूहर बैठे ना वो नहीं पढ़ता बेटा, वो चुप करते बैठे। उस्ताद जी मेरे पास आए, कहने लगे पुत्र तू नहीं भी पढ़ता? अके उस्ताद जी मैं नवा आया, मेरे को पता नहीं क्या पढ़ना है। अके वो ना मुराद आते को पता कोई नहीं क्या पढ़ने तक, कम अज कम लोडता बैठा।
लोडता बैठा। आपकी जुबान में क्या कहते हैं? हालता बैठा। बस यही बात है, यही दीन है। मैं चौक कुम्हारा से गुजर रहा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, विंडो साइड पे हूं, दुकान का इफ्तिताह था और वहां बच्चे सिपारे पढ़ रहे हैं। ये मुल्तान, कोई दूर की बात नहीं कर रहा। अब बच्चों ने देखा कि गाड़ी में मौलवी बैठा हुआ है, सर पे टोपी है, तो मेरी तरफ देखने लग पे। मैंने हेलो हाय किया तो वो भी खुश होकर हेलो हाय करने लग गया। कसम उठा के अगर दीन बेचना जायज होता तो मैं आज कहता कि हल्फन उन्होंने सिपारे उल्टे पकड़े हुए थे, मगर मुसलसल हिली जा रहे थे। लोडता बैठा। क्या ये दीन है? क्या ये इस्लाम है? क्या ये सीरत है? ओ अल्लाह के बंदे, तूने फूड़ी पे बैठ के कहा फातिहा हो जाए। जब फातिहा का टाइम था उस वक्त क्या था? अब फातिहा पढ़ेगा। तेरे नबी ने जो यहां दुआ पढ़ी है, जो सीरत है, मेरा पूरा 1 साल का सर्वे है, टेस्टर लगाता रहा और सिर्फ मौलवियों को लगाए, आम बंदे को नहीं, मौलवियों को लगाए और पूछा कि यार फूड़ी ते की पढ़ना चाहिए? भाजी जो दिल चाहे उत्थे केड़ा कोई वेंदा है। सारे ने हाथ चुकने ने, तुसीं भी शुरू हो जाओ, एक मुंह ते हाथ फेरू, दूजा भी फेर लो, एंड पे जोर से कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह। बस यही। नहीं नहीं मौलाना, फूड़ी के ऊपर कोई दुआ भी है जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने, इमाम मालिक ने, इमाम शाफी ने, इमाम अहमद ने, इमाम जाफर सादिक ने, किसी ने सिखाई पढ़ाई हो? पता नहीं जी। तो फिर ये वहाबियों के खिलाफ आप क्यों बोलते हैं जनाब? ये दुआ नहीं मांगते, दुआ के मुनकर है। मैंने तो इनको देखा है सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं। वो क्या है जी, सुन्नत में कोई दुआ है? जी है। इन्ना लिल्लाहि मा अखद व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब अज़्ज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाक व गफर लिमय्यतिक। जो तेरे पैगंबर ने उस वक्त ताजियत, हौसले और सहारे में दुआएं मांगी हैं, वो तुझे याद ही बना उम्मती फिरता है, करता मुनाजरे फिरता है, चलाए हुए मुबासे हैं और लोगों पे कुफर के फतवे हैं, तानो तशनी है। कभी तो गौर करेगा ना, कभी तो देखेगा। अल्लाह के बंदो, आज की कॉन्फ्रेंस ताने नहीं दे रही, कहती है अपने आप को सही मानों में मुसलमान बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। मर्जी के फैसले नहीं, मर्जी की राय नहीं, अल्लाह और उसके रसूल और किताब और सुन्नत से पूछ के बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो। कहां तक चलोगे किनारे किनारे? मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तो खुश होकर रह गया साहिल की झाग पर। हजरात, खुलासा गुफ्तगू ये है कि जो जिंदगी बाकी है उसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो जवान हो रहे हैं, जो बुजुर्ग बन रहे हैं, जो फौत हो रहे हैं, जो कब्रों में जा रहे हैं, जिनकी फूड़ियों पे बैठते हैं, जिनकी ताज़ियत हो रही है, अपनी जिंदगी में अकीदे को भी, इबादात को भी, मुआमलात को भी, खालिक और मखलूक के साथ लेन देन को जो है वो सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए। अल्लाह आसानी कर देगा, दुनिया भी अच्छी कर देगा, उकबा भी अच्छी कर देगा। मामला बरक्स आया तो कब्र में हिसाब किताब है ही सीधा सीधा। मन रब्बुक तौहीद कहां है? तौहीद ला। शिरक से भरी हुई जिंदगी। मादीनुक, तेरी किताबों सुन्नत और वही के साथ डीलिंग कैसी थी? मन नबीयो, तुझे दीन की खबरें, वही की खबरें कौन देता था? किससे लेता था? किससे ली जनाब आपने? दीन किससे लिया? सुन्नत किससे ली? नमाज किसकी ली? क़याम किसका लिया? रोजा किसका लिया? मोहम्मद का भी कहीं नाम आता है? ये सारी मर्जी के बनाए हुए आइम्मा और उम्मतियों को उठा के सर पे ताज भी दे दे। तो आखिरी गुफ्तगू ये है, लोगों जाइए, सारे नबी मिलके क़यामत के दिन शिफात नहीं कर सकते। आदम से लेके ईसा तक, शाफे माशर मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे अंबिया मिल जाएं, प्यास में कौसर का जाम आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसी उम्मती को भी इख्तियार नहीं, किसी नबी को भी इख्तियार नहीं। और सारे अंबिया मिल जाएं, सारे उम्मती आइम्मा फुकहा मुहद्दिसीन मिल जाएं, जन्नत का दरवाजा भी कोई दूसरा नहीं खुलवा सकता। ये हक भी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमने उनको अपना इमाम माना है।
हम उनके पीछे ऐसे नहीं लग गए बिला वजह नहीं। क़यामत के दिन जब जन्नत को सील किया जाएगा और फिर खुलवाया जाएगा, हिसाबो किताब के बाद जब अमल नामे दाएं बाएं हाथ में मिलके फैसले हो जाने हैं, तो लोगों सारी दुनिया के इमाम इकट्ठे करके ले आओ, किसी की अथॉरिटी ये नहीं कि जन्नत खुलवा सके। जन्नत के 4 अल्लाह ने लॉक रखे और चारों मुस्तफा से जुड़े हुए सिलसिला, फेस लॉक। सारे नबी भी जन्नत के सामने आके खड़े हो जाएं, सारे उम्मती खड़े हो जाएं, जन्नत नहीं खुलनी जब तक मुस्तफा का चेहरा मेन गेट के सामने नहीं आना और उसके ऊपर मेरे नबी के फिंगरप्रिंट नहीं लगने, दाएं हाथ की दस्तक नहीं आनी। फेस लॉक, फिंगरप्रिंट जब लगेंगे आवाज आनी है मम बिलबाब, दरवाजे पे कौन है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लाख कि मेरे महबूब खुद बोलेंगे, अपनी जुबान और अपनी आवाज से बोलेंगे। और चौथे नंबर पे वो लाख, वो पासवर्ड लगाएंगे जो अल्लाह ने जन्नत के लिए लगाया है, आना मोहम्मद। मैं कोई किस्सा या कहानी नहीं सुना रहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस सुना रहा हूं। आना कोई और नाम है तो कह दो, मैं हाजिर हूं। लॉक क्या है जन्नत का, पासवर्ड क्या है? आना। कितने हरफ हैं? 8 गिनिए। आना में जिसे आप हमजा कहते हैं या अलिफ कहते हैं, अलिफ नून अलिफ, आना 3। मोहम्मद के 5 हरफ, मीम हा मीम फिर दाल, मीम डबल है दरमियान वाली, पहली मीम फिर हा फिर डबल मीम शब्द है। और इंग्लिश में जब मोहम्मद लिखते हो तो डबल एम डालते हो। कितने हो गए हरफ? 5 और 3 8। जन्नत के दरवाजे कितने? इधर मेरे मुस्तफा ने कहना है आना मोहम्मद, जन्नत के 8 दरवाजे रब ने खोल देने। ये मुकाम है मेरे महबूब का, इसी की दावत अहलुल हदीस देता है, इसीलिए सीरत मुस्तफा की तरफ बुलाता है और महबूब की सुन्नत और हदीस की दावत देता है, कुरान की और वही की दावत देता है। मन मर्जी और अकवाल की तरफ बढ़ते हुए लोगों को दावत दे के बुला के रोकता है कि लोगों ये दुनिया में रह जाने हैं, क़यामत के दिन जो पूछा जाना है उसकी तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ दे, जहां कमी बेशी अल्लाह दूर करे, जहां सुन्नत से महरूमी अल्लाह जिंदगी में सुन्नत दे दे, जहां कुरान से दूरी है अल्लाह वो अता कर दे, जहां सीरत से महरूमी है अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी को सीरत के मुताबिक बना दे और फिर कबूल फरमा ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।